जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का। देवों के देव महादेव की आराधना का सबसे पवित्र महीना सावन आज से शुरू हो गया है। भगवान शिव की भक्ति में डूबे भक्तों में ये पावन महीना बेहद ही खास माना जाता है। सावन के पहले दिन से ही मंदिरों में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंजने लगे हैं। श्रद्धालु सुबह से ही शिवालयों में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। और यही वजह है कि इस पूरे महीने भक्त उपवास रखते हैं, कांवड़ यात्रा निकालते हैं और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक कर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। सावन को लेकर मंदिरों में विशेष सजावट की गई है, तो वहीं पर प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो सावन का पावन महीना जिसकी आज से शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत से ही सुबह से ही तमाम शिवालयों में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और बम बम भोले के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर जो है वो गूंजेमान हो उठा है। तो ये अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वाराणसी आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर आपको बता दें कि भक्तों की लंबी लंबी कतारें इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए। उसके बाद देखिए सहारनपुर की तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। सहारनपुर के बाद उज्जैन की तस्वीर भी आप देख रहे थे। तो अलग अलग जगहों से, शिवालयों से तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और देखिए पूरे उत्साह जोश के साथ तमाम जो भक्तजन है वो पहुंच रहे हैं और लोगों की, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। तो सावन के पहले ही दिन मंदिरों में भक्तों की जो कतार है वो देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं अपनी अपनी मनोकामनाओं के साथ बाबा भोले को मनाने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से तमाम जगहों से जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। श्रद्धालुओं को देखते हुए पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरों की भी लगाए गए हैं और पुलिस बल की भी जो है वो तैनाती की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ मंदिरों में भी अगर मंदिरों की बात करें तो बहुत अच्छे से उन्हें सजाया गया है, फूल मालाओं से सजाया गया है पूरे मंदिर परिसर को। और ये तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लंबी लंबी कतारों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो आज से सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। उसी से जुड़ी लगातार ये तस्वीरें। तो मान्यता है कि सावन में भगवान शिव का नियम पूर्वक पूजन करने से उनकी विशेष कृपा होती है। सावन में शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ भी उमड़ती है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये कांवड़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता भी तमाम जगहों से जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाराणसी से मदन मोहन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विकास आपका रुख करूंगी और प्रयागराज की अगर बात करें तो वहां किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। सावन की शुरुआत हो चुकी है, आज पहला दिन है। मंदिरों की तस्वीरें जो सामने निकल कर आ रही है वो भी हम देख रहे हैं, बड़ी बड़ी कतारें वहां पर देखने को मिल रही है। किस तरह से व्यवस्था आज पहले दिन को देखते हुए? बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से आज पवित्र माह सावन की शुरुआत हो रही है 23 जुलाई से 29 अगस्त तक, पूरी तरीके से जो शिव भक्त हैं, कांवड़िए हैं, वो तमाम जो ज्योतिर्लिंग है या शिवालय है वहां पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में प्रसिद्ध पांडवों के जो तीर्थ स्थल है पांडेश्वर नाथ धाम, वहां पर भी लगातार जो कांवड़िया है वो माँ गंगा का जल लेकर वहां पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही प्रसिद्ध मनकामेश्वर महादेव मंदिर जो यमुना तट पर है, यहाँ पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी संगम के जो दशाश्वमेध घाट है वहां से जल लेकर
यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने भी ड्रेस कोड लागू किया है। पारंपरिक वस्त्र में ही यहाँ पर जलाभिषेक और जो रुद्राभिषेक है वो किया जा सकता है। इसके साथ ही कांवड़ियों के लिए भी प्रयागराज प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। हम इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हैं ये वही रूट है जहां से कांवड़िया एकल मार्ग होते हुए जाएंगे। प्रयागराज से वाराणसी तक जलाभिषेक करने के लिए ये पहुंचते हैं। तो ऐसे में इन रास्तों पर प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दी है। इसके साथ ही तमाम जो मीट मांस मदिरा की दुकानें हैं उसको भी ढक दिया है, तत्काल बंद भी कर दे दिया है। तो ऐसे में प्रशासन की ओर से लगातार जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। इसके साथ ही नगर निगम की ओर से भी जो तमाम शिव भक्त और कांवड़िए आएंगे उनके ऊपर पुष्प वर्षा की भी व्यवस्था। इस बार भोले के जो भक्त हैं उनके लिए प्रयागराज प्रशासन से लेकर जो नगर निगम है वो विशेष इंतजाम है। ठीक पीछे देखते हैं कि जो ये रूट है ये पूरा कांवड़ियों का रूट है जिसको डाइवर्सन किया गया। इसके साथ ही तमाम तरीके से लगभग 20 से ज्यादा जो बैरिकेडिंग है उसको इस पूरे जो लेन है उसको लगाई गई है। इसके साथ ही तमाम जगहों पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए एक नोडल अफसर की भी तैनाती की गई है जो लगातार इस पूरे रूट का भ्रमण करेगा और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखेगा। तो ऐसे में भोले के भक्तों के लिए किसी भी तरीके की जो दिक्कतें हैं उसको ना हो, इसको लेकर लगातार जो जिला प्रशासन है वो मुस्तैद दिख रहा है। जी ठीक है, विकास में लौटती हूँ आपके पास। मदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से। मदन का रुख कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वहां आज किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। मदन, जरा दिखाइएगा कि किस तरह से भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सावन की शुरुआत हो चुकी है, आज पहला दिन है और वहां किस तरह की तस्वीरें, किस तरह से वहां पर मंदिरों को सजाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम? जिस टॉपिक सबसे पहले तो सावन की जो है आपको और हमारे लाइफ टाइम्स के दर्शकों को जो है सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि कंकड़ में शंकर, मैं अविरत अविनाशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ। ऐसे में कहा जाए कि आज सावन की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में देखिए तस्वीरों में आपको सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि ये लंबी कतारें जो है भक्तों की लगी हुई है और कहा जाए कि देर रात से ही श्रद्धालु जो है यहाँ पे काशी में पहुंचे हैं और आकर के जो है बाबा का जो है वो जलाभिषेक कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार जो है इस तरह की लंबी लाइनें जो है दूर तक जो है लगी भी है और कहा जाए कि कुल जो है 6 गेट जो है वो बनाए गए हैं जिससे कि बाबा का जो है वो दर्शन होगा, जलाभिषेक होगा, रुद्राभिषेक होगा। क्योंकि सावन मास जो है खास मास जो कहा जाता है और ऐसे में जो है काशी जो है कहा जाए कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से आती है और ऐसे में तमाम देखिए तस्वीरें जो है भक्त यहाँ पे पहुंचे हैं। जो बाबा को कहा जाए कि जो अर्पित किए जाते हैं वो जो है पुष्प है साथ ही साथ बेलपत्र है। उसके बाद कहा जाए कि धतूरा जो होता है जो बाबा को प्रिय होता है उसको वो जो है अर्पित करेंगे और इस तरह से कहा जाए कि लगातार देखिए कि लंबी लाइनें लगी हुई है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अभी कुछ ही देर के में यहाँ पे जो है पहुंचेंगे और हेलीकॉप्टर से जो है वो पुष्प वर्षा भी होगी। तो इस तरह से कहा जाए कि लगातार जो है श्रद्धालु जो है काशी में जो है आ रहे हैं और इस तरह से पूरी काशी जो है बम बम बोल रही है, पूरी काशी जो है भगवामय हो चुकी है। तस्वीरें देख सकते हैं, कुछ श्रद्धालु यहाँ पे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया कहाँ से आए हैं? आटा कुशीनगर से। कुशीनगर से। जी सर। बाबा का दर्शन हो गया? अभी नहीं। अभी नहीं। कब कितने दिन से लाइन पे लगे हैं? लगभग आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया जी। आपको लाइन में? जी। अभी दर्शन नहीं हुए? आप कहाँ से हैं? आटा हाँ? आटा अच्छा, ये बताइए दर्शन हो गए अभी? अभी नहीं, अभी नहीं। इतनी लंबी इंतजार करना पड़ रहा है। कोई आधा घंटा। आप जो देखिए भक्त हैं, छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, तमाम जो लोग जो है यहाँ पर वो पहुंचे हैं और इस तरह से सुरक्षा की अगर बात करें तो देखिए सुरक्षा की जो है वो चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं और खास करके अगर बात करें कि जो काशी वासी हैं उनके लिए एक अलग से जो है वो द्वार बनाया गया। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे तो उन्होंने कहा कि काशी वासी को के लिए जो है एक अलग से द्वार हो। तो इसको लेकर के देखिए कि जो द्वार जो है काशी वासी के लिए बनाया गया है कि यहाँ पे जो है आधार कार्ड दिखा करके जो लोग जाएंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो वीवीआईपी दर्शन जो है वो पूरी तरह से कहा जाए कि सावन मास में जो है वो रोक रहे कि कोई भी वीवीआईपी दर्शन जो है नहीं किए जाएंगे, यानी कि सब जो आम आदमी की तरह से जो है वो दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। तो इस तरह से कहा जाए कि काशी जो है पूरी तरह से बम बम बोल रही है। लगातार कहा जाए कि यहाँ पे भक्तों का जो है हो रहा है और जो उम्मीद जो जताई जा रही है तो ऐसे में जो है 1 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु जो है इस बार सावन में जो है बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। और सिर्फ कहा जाए बाबा विश्वनाथ के साथ साथ जो है तमाम
जो छोटे बड़े बड़े शिवालय हैं वहां पे भी जो है इसी तरह से भीड़ दिख रही है, यानी कि कह सकते हैं कि पूरी काशी जो है बम बम बोल रही है। और ऐसे में लगातार श्रद्धालु जो है काशी में पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से कहा जाए कि सोमवार को जो है ये जो बाबा विश्वनाथ के आने वाला जो मार्ग है वो पूरी तरह से नो व्हीकल जोन में रहेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि मंदिर प्रशासन ने मतलब यहाँ पे कर रखा है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं वो कहा जाए कि 7 घंटे का कम से कम जो है वो टाइम लेकर के आए। और जो बूढ़े हों या बुजुर्ग हैं वो जो है खाली पेट ना रहें। और इस तरह से कहा जाए कि जो अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट है, मोबाइल वगैरह जो है वो सब जो है होटल में रख करके आए। तो मंदिर प्रशासन ने पूरी तरह से किया है। और आज कहा जाए कि सावन का पहला दिन है और ऐसे में लगातार जो है श्रद्धालुओं की संख्या जो है बढ़ रही है। देखिए जिस तरह से कहा जाए, देखिए दिव्यांग भी जो है वो किस तरह से व्हील चेयर पे पहुंचे हैं और आकर के बाबा के दर्शन कर लिया। नहीं हो पाया अभी, कुछ अभी नहीं हो कार्यक्रम चल पाया रहा है। जा रहे हैं है जी, वापस फिर जाएंगे। अच्छा, फिर जाएंगे। देखिए दिव्यांग है और कहाँ से आए हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ से, सरगुजा से। छत्तीसगढ़ से आए हैं। देखिए छत्तीसगढ़ है, ये दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और अभी जो है बाबा का दर्शन नहीं हुआ है। और जिस तरह से कहा जाए कि जो उम्मीदें हैं कि जल्द ही बाबा का दर्शन हो जाएगा। और इस तरह से कहा जाए दिव्यांगों के लिए भी जो है अलग से जो है कहा जाए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो छोटे बच्चों के साथ अगर कोई आ रहा है तो उनके लिए भी जो है अलग से फीडिंग जो है रूम बनाया गया, ताकि बच्चे को जो है फीडिंग वगैरह भी जो कराया जा सके। छोटे बच्चे को के लिए जो है अंदर में क्या कहा जाए कि चॉकलेट वगैरह की जो व्यवस्था की गई है कि वो जो है आकर के दर्शन कर सके। तो इस तरह से कहा जाए कि मंदिर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो है वो कांवड़िया जो है यहाँ पे पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें जो है बाबा की, कहाँ से आए हैं बाबा? मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से आए हैं। हाँ, अच्छा, उत्तराखंड। दर्शन हो गए? हाँ, दर्शन बहुत अच्छा हो गया। आज सावन का प्रथम दिन है, तो सभी लोगों को सावन के इस प्रथम दिन की शुभकामनाएं। तो आज जो सावन है, जीवन में कब सावन आता है? जब यह जीवन माता पिता गुरु अतिथि और दूसरों अपने से बड़ों पर श्रद्धावान होता है, तो जीवन में हमेशा सावन होता है। तो हार्दिक शुभकामनाएं आपको। तो है यहाँ पे भक्त है, कहाँ से आए हैं? बंगाल से भैया, वेस्ट बंगाल से, ईस्ट बंगाल, बंगाल से। अच्छा, दर्शन हो गए? नहीं, अभी नहीं हो, जाएंगे, अभी जाएंगे। तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आए आप लोग? बंगाल। दर्शन हो गए? नहीं होगा। है कि सभी लोग जो है ये बंगाल से पहुंचे हैं। और जिस तरह से कहा जाए कि काशी में जो है दूर दराज से लोग पहुंचते हैं, अंदाजों से पहुंचते हैं और करोड़ों की संख्या में जो है इस समय कहा जाए कि आस्था की संगम में जो है भक्त जो है वो डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। और इस तरह से कहा जाए कि काशी जो है पूरी तरह से भगवामय हो चुकी है, पूरी तरह से कहा जाए कि बम बम हो चुकी बिल्कुल, है। तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं जो आप मदन हम तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है पहुंच रहे हैं पूरे जोश के साथ और बाबा के जयकारे भी वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है मदन, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और तमाम जगहों से भी हमारे साथ बने हुए हैं हमारे संवाददाता विकास खरे भी हरिद्वार से, उनके पास भी जाएंगे और वहां पर भी तस्वीरें देखेंगे किस तरह से सामने निकल कर आई हैं। खुशबू भी हमारे साथ जुड़ेंगी। तो सावन माह की शुरुआत हो चुकी है, आज सावन का पहला दिन है और ऐसे में सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं को देखने को मिल रही है। प्रयागराज से विकास, वाराणसी से मदन, हरिद्वार से विकास खरे, खुशबू नोएडा से हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक बार फिर से हमारे रिपोर्टर्स का रुख कर लेते हैं, क्योंकि लगातार हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं कितना उत्साह उनमें बना हुआ है। विकास खरे का रुख कर लेते हैं हरिद्वार से। विकास, जरा दिखाइएगा कि हरिद्वार में किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, कितना उत्साह उनमें? बिल्कुल खुशबू, देखिए आज सावन माह का आज जो है पवित्र महीने का आज पहला दिन, और पहले दिन में मैं आपको बताऊं कि जो शिव भक्त है वो लगातार हरिद्वार पहुंच रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो सावन की जिस तरह से जो एक हफ्ता पहले यहाँ पर शुरुआत हो चुकी, चूंकि जो कांवड़िए हैं वो हरिद्वार पहुंचने यहाँ पर शुरू हो गए थे। अभी फिलहाल मैं कांवड़ पटड़ी मार्ग पर हूँ खुशबू। साफ तौर पर आप देख सकते हैं जो शिव भक्त है वो लगातार हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर हमने गत्ते हुए की ओर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए जो पैरामिलिट्री है वो भी यहाँ पर फोर्स तैनात की गई है। सुरक्षा को देखते हर की पैड़ी से लेकर तमाम जो कावड़ पटड़ी वहां पर भी जो है सुरक्षा का जो है चाक चौबंद यहाँ पर पहरा प्रशासन के द्वारा किया गया। आप देख सकते हैं कि महिला भी है वो भी जो है कांधे पर कावड़ लेकर और गंगा जल हाथ में लेकर हमने गत्ते को यहाँ से रवाना हो रही है। तमाम अगर मैं हरिद्वार की बात करूं तो फिलहाल शिवशंकर भोले के जयकारों से गूंजायमान यहाँ पर हो चुका है। चाहे महिला हो या फिर बच्चे हैं या नए युवक है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो है ये कावड़ पटरी मार्ग है और ऐसे जो है
गंगा जल लेकर आप देख सकते हैं जो शिव भक्त है वो लगातार अपने गंतव्य की ओर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। और खुशबू, पहली बात यह है कि चूंकि आज सावन का पहला दिन है और पहले ही दिन अगर हम बात करें तो शिव भक्त जो है हरिद्वार पहुंचना यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। चूंकि इस बार की अगर हम संख्या की बात करें तो लाखों की संख्या में जो शिव भक्त हरिद्वार यहाँ पर पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो नए युवा है वो भी जो है कांधे पर कावड़ लेकर गंगा जल यहाँ से जो है अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से देखा जाता है खुशबू की जो गंगा जल है कहीं ना कहीं अपने जो है क्षमता से अधिक भार युवा ना उठाए, ऐसे भी जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के यहाँ पर अपील किए गए थे। चाहे राज्यपाल की बात, उन्होंने भी साफ तौर पर यहाँ पर ठीक है विकास, मैं लौटती हूँ आपके पास। विकास, मैं लौटती हूँ आपके पास। खुशबू का भी रुख कर लेते हैं। खुशबू भी हमारे साथ नोएडा से जुड़ी हुई हैं। सीधा रुख खुशबू का कर लेते हैं और जानकारी लेते हैं कि वहाँ किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। खुशबू, जहाँ पर आपकी मौजूदगी है वहाँ क्या कुछ जो श्रद्धालु पहुंच रहे कहते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए सावन की शुरुआत हो चुकी है, पहला दिन है, और कितना उत्साह श्रद्धालुओं में? बिल्कुल, आज से सावन की शुरुआत हो चुकी है और आज हिंदू धर्म की, हिंदू मान्यताओं में अलग ही महत्व होता है सावन का। और यही कारण है कि लोग भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके से उनको मनाने के लिए, रिझाने के लिए निकलते हैं, घरों से कांवड़ यात्रा करते हैं। और जिस जगह पे हमारी मौजूदगी है यहाँ से हम दिखाते हैं आपको। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर में तमाम तैयारियां की गई हैं कांवड़ यात्रा को लेके। और यहाँ भी दिल्ली में जगह जगह आपको ये कांवड़ शिविर जो है वो नजर आएंगे। हालांकि अभी इस वक्त यहाँ पे कांवड़िए नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये जो शिविर है यहाँ पे काफी गुलजार रहता है लोगों से। और इस बार प्रशासन की तरफ से खास तैयारियां की गई हैं। देखिए किस तरीके से अभी भी तैयारियां यहाँ पे चल ही रही हैं। और यहाँ पे सोने के लिए रैंप बनाए गए हैं, बिस्तर लगाए गए हैं। इसके अलावा पंखे, लाइटें, तमाम तैयारियां की गई हैं पूरी तरीके से, यानी लगातार करी जा रही हैं। यहाँ पे अभी इस शिविर की अगर बात करें, यहाँ अभी भी काम चल ही रहा है बाहर की तरफ, क्योंकि ये बहुत जो एनसीआर क्षेत्र का एक बड़ा शिविर माना जाता है, अशोकनगर में पड़ता है और यहाँ पे काफी कांवड़ यात्री पहुंचते हैं। और इस बार जो है दिल्ली प्रशासन की तरफ से तैयारियों में जो कांवड़ गेट जगह जगह बनाने की बात कही गई थी वो भी शिविरों के बाहर दिखाई दे रहे हैं। कांवड़ों को रखने के लिए रैंप बनाए गए हैं, जिससे जो कांवड़ यात्री आएंगे यहाँ पे अपने कांवड़ रख के और विश्राम करें। इसके लिए मतलब अगर कही जाए प्रशासन की तरफ से तैयारियों की तो वो ग्राउंड पे दिख रहा है, तैयारियां दिख रही हैं। लेकिन हालांकि अभी जहां हमारी मौजूदगी है वहां पे यात्री नहीं पहुंचे हैं। देखिए किस तरीके से कांवड़ रखने के लिए यहाँ पे बना दिए गए हैं जो होल्डिंग का एरिया, और साथ ही साथ शिविर बड़े बड़े। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे यहाँ पे कांवड़ यात्री पहुंचेंगे वैसे वैसे ये इलाका और गुलजार होता जाता है। और अगर इस बार प्रशासन की, दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार ने कहा था कि सभी शिविरों में खास व्यवस्थाएं की जाएंगी, जिसमें पानी, बिजली, दवाई, यानी फर्स्ट एड जो भी होगा, सुरक्षा, सफाई, सब चीज की जाएगी। फिलहाल दिल्ली से होके गुजरने वाले जो कांवड़ यात्री होते हैं उनके लिए दिल्ली में जगह जगह तैयारियां चल रही हैं। कई जगहों पे तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिन जगहों पे थोड़े यात्री जो हैं वो देर से पहुंचते हैं वहां अभी थोड़ा सा तैयारियां चल ही रही हैं, लगातार काम चल ही रहा है। खास कई यहाँ पे बड़े बड़े शिविर बनते हैं, कई बड़े बड़े इस तरीके की जो तैयारियां होती हैं वो दिखाई देती हैं। क्योंकि दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो लाखों की संख्या में यहाँ से होके जो कांवड़ यात्री हैं वो गुजरते हैं हर बार। दिल्ली सरकार ने भी इस बार कहा है कि वो दिल्ली सरकार की तरफ से पुष्प वर्षा करवाई जाएगी कांवड़ यात्रियों पर। साथ ही साथ उन यात्रियों के लिए सभी जो सुविधाएं मुहैया कराने की बात कही गई है वो कही गई है कि हर तरीके की, साथ ही साथ मीट और शराब की दुकानें जो हैं वो कांवड़ मार्गों पे बंद रहेंगी। मीट की दुकानें जो अवैध हैं उनको बंद रखने के लिए कहा गया है। जो लाइसेंसी हैं उनको भी ढकने के लिए कहा गया है कि उनको अपारदर्शी कर्टेन से या जैसे भी ढक के और उसके बाद चलाएं, ताकि कांवड़ यात्री जो उस रूट से निकलें उनको उनका
श्रद्धा किसी तरीके से भंग ना हो। जो भी रूट में शराब की दुकानें पड़ रही हैं उन पे उनको ढक दिया गया है। यानी कि प्रशासन अपनी तरफ से तैयारियां कर रहा है, कोशिशें कर रहा है ताकि जो कावड़ जो इस बार कावड़ यात्रा है वो शांतिपूर्वक हो और साथ ही साथ लोगों के लिए सुविधाजनक हो। खास तौर पे जो कावड़ यात्री हैं उनके लिए सुविधाजनक हो। इस बार जो बजट होता है कावड़ यात्रा को लेके जो सरकार की तैयारियों के लिए वो भी बढ़ाया गया है, वो भी ज्यादा एलोकेट किया गया है। यानी कि तैयारियां बेहतर रहें इसके लिए इस बार दिल्ली सरकार और भी बढ़ चढ़ के कोशिश कर रही है। हालांकि अगर यहाँ कुछ यात्री पूरा होते ख्याल यानी कि खुशबू कहा जा सकता है इस बार रखने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए खुशबू, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विकास खरे हरिद्वार से तैयारियां दिखा रहे थे क्योंकि कांवड़िए भी वहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। और फिलहाल ये देखिए बनारस से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की यहां पर मौजूदगी है, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये आज सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। सावन का पवित्र महीना जो भगवान भोले को अति प्रिय होता है और ऐसे में जहां एक तरफ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी है। बनारस से सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो विशेष पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी यहां पर नजर आ रहे हैं। और तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े थे, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वाराणसी से मदन मोहन, आप भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। विकास मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े थे। इन तस्वीरों पर नजरें बनी हुई, अपडेट आगे भी पहुंचाएंगे आपको।